हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन प्रोटोऑन्कोजीन्स कोशिकीय जीन्स हैं जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कारण सामान्य परिस्थितियों में ये कोशिका का ऑन्कोजेनिक रूपांतरण भी कर सकते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों ही असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स है किस प्रकार उनमें परिवर्तन होता है और ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ये कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स होते हैं। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। यदि हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स की बात करें, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये तो सामान्य कोशिकीय जीन्स ही होते हैं जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये ऐसे कोशिकीय जीन्स होते हैं जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स मौन या म्यूट हो जाते हैं, मौन या म्यूट हो जाते हैं या फिर इनकी अति अभिव्यक्ति हो जाती है, आवश्यकता से यदि अधिक ये अभिव्यक्त हो जाते हैं तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ऑन्कोजीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार एक सामान्य कोशिका का कैंसर कोशिका में रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो अभिकथन दिया गया है कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स कोशिकीय जीन्स हैं जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, यह बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में यह कोशिका का ऑन्कोजेनिक रूपांतरण भी कर सकते हैं, तो यह गलत है। कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में जब ये रूपांतरित हो जाते हैं और म्यूट हो जाते हैं या मौन हो जाते हैं या फिर अत्यधिक अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, तब ये कोशिका का ऑन्कोजेनिक रूपांतरण कर सकते हैं। यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।